हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडसेट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री। क्लास 12th हिस्ट्री में हमारी 3 बुक्स हैं, तो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम लोग उन 3 बुक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम जाते हैं उसकी थीम 1 जो पार्ट 1 जो बुक है उसकी तरफ, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं। उसके लिए है द ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जो कि द हरप्पन सिविलाइजेशन है, इस पे बेस्ड है। और ये जो हमारी थीम्स 1 वाली जो बुक है ये मेनली एंशिएंट हिस्ट्री पे पूरे की पूरी जो है हमारी रोशनी डालती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड ये हमारी बुक रहेगी, जिसमें हम फर्स्ट एविडेंसेस जो हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे कैसे लोग जो है सेटल होने लगे, साथ में रहने लगे, वो सब चीज़ें देखेंगे, जिसमें किंग्स आएंगे, फार्मर्स आएंगे, टाउन्स आएंगे। मतलब एक तरह से हम देखेंगे अर्ली स्टेट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। अब इसमें देखें इकोनॉमी ग्रो होने लगी है। पहले जो लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे थे, अब धीरे धीरे इकोनॉमी जैसे वर्ड से भी जुड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे राजा रजवाड़े आएंगे, नई नई कास्ट आएंगी, क्लासेस आएंगे, मतलब अब अर्ली सोसाइटी बनना स्टार्ट हो गई है, वो हम चीज़ें देखेंगे। फिर अलग अलग थिंकर्स आएंगे, बिलीव्स आएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, जो कि क्या करेंगे, नए नए कल्चरल डेवलपमेंट्स सेटअप करेंगे यहाँ पे, वो चीज़ देखेंगे। सेकेंड बुक की तरफ हम चलते हैं, वो है हमारी मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में है कि जो हम लोग है यहाँ पे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो है खत्म हो जाती है। ऐसा कोई एक टाइमलाइन फिक्स नहीं होती है कि आज के कल से जो है हमारी मिडिवल स्टार्ट हो जाती है, बट कुछ चेंजेस जो है सोसाइटी में होने लगते हैं, उससे हम उनको जो है अलग अलग कर देते हैं कि ये एंशिएंट हिस्ट्री है और ये जो हमारी मिडिवल है। मिडिवल में आप आओगे जो हमारे मिडिवल के टाइम में क्या है, बाहर से अब लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया है, अब लोग कम्युनिकेशन सेटअप होने लगा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेवलर्स ने हमारे सब चीज़ों के बारे में क्या क्या लिखा है। तो ट्रेवलर्स की आंखों से अब देखेंगे कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। ये सोसाइटी, अब ये टाइम पीरियड आप देखते हो कौन सा वाला रहेगा, 10th से लेकर 17th सेंचुरी के। 10th में जब ये हमारे यहाँ पे जो ये स्टार्ट होने लग गए थे, जैसे पाला प्रतिहारास वगैरह, उन लोगों की स्टार्टिंग हो गई है। और 17th सेंचुरी में जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, उसके बाद तक हम लोग जो वहाँ तक का जो टाइम है उसको हम मिडिवल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद में जो है नए नए जो है डिवोशनल जो टेक्स्ट लिखे गए, बहुत सारे अलग अलग जो सोसाइटीज़ डेवलप हुई, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ डेवलप हुए, तो उनके टेक्स्ट में भी हमें क्या है, ये सब चीज़ देखने को मिल रही है, जिसमें हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट है, जो सूफी है, उनके ट्रेडिशन को हम देखेंगे। फिर आता है एक इंपीरियल कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, वो है विजयनगर एम्पायर। मेनली फोकस हम इस पे करेंगे और 14 से 16 सेंचुरी के बीच में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो पीजेंट्स हैं, जमींदार्स हैं, स्टेट है, इन सब का क्या रोल रहता है उस टाइम में, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। अब हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को किसमें, मुगल कोर्ट, मतलब जो पूरा का पूरा मुगल एम्पायर हमारे यहाँ आ चुका है, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो 16-17 सेंचुरी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है राजा जो आए हैं, उनका क्रॉनिकल ऑर्डर क्या रहा है, कौन सा राजा किसके बाद में बना है, मतलब अकबर कब आया और वो सब क्या है, उनकी पूरी पूरी हायरार्की हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ये हमारी हम लोग यहाँ पे मिडिवल को खत्म मान लेते हैं। अब मिडिवल के बाद में हमारी जो थीम 3rd बुक है वो हमें सारे के सारे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताती है कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए हैं उसके बाद में कि कॉलोनिज्म क्या है, कॉलोनिज्म में धीरे धीरे उन्होंने कैसे अपनी टेरिटरीज जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कैसे एक्सपेंड करी, और वो कैसे कैसे ट्रेडर से होते होते वो हमारे यहाँ पे जो है रूलर्स के उसमें आ गए। तो वो पूरी चीज़ें देखेंगे। अब हम देखेंगे फिर जो हम कॉलोनिज्म हो रहा है हमारे ऊपर, जो है दूसरे रूल कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन बहुत सारा हो रहा है, उस केस में क्या होगा, रिवोल्ट भी होंगे। तो हम लोग 1857 वाला जो रिवोल्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कॉलोनीज कौन कौन सी ऐसी नई सिटीज़ बस रही है, अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, टाउन प्लानिंग कैसे हो रही है, आर्किटेक्चर कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे नेशनल मूवमेंट्स, जिसमें हम पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो महात्मा गांधी जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो हमारा बेस होगा वो होगा सिविल डिसोबीडियंस से आगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो पार्टीशन हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिली, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन को समझेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, क्या प्रोसेस रहा, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में फाइनली हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, वो सब चीज़ देखेंगे और एक नए एरा की बिगनिंग देखेंगे। तो ये 3 बुक्स में हम हमारी 3 हिस्ट्री के जो सेगमेंट है उनको पढ़ेंगे, एंशिएंट, देन मिडिवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। बड़े मज़ेदार सफ़र है, बड़ा मज़ा आएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कई लोग हिस्ट्री के नाम से घबरा जाते हैं, इसलिए घबरा जाते हैं फैक्ट्स होंगे इतने सारी डेट्स याद रखने के। अरे भाई फैक्ट्स के पीछे कोई ना कोई इवेंट है, उस इवेंट को याद रखो, डेट ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, इसलिए बिल्कुल हिस्ट्री से घबराना नहीं है हमें। तो आइए हम हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारी थीम 1 जो बुक है, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट हम लोग आज देखते हैं। उसका इंट्रोडक्शन आज थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मेनली आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर देखेंगे फर्स्ट है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये इसके अंदर हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हमें मिले जिससे हमें वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के टाउन्स वगैरह के बारे में सारी नॉलेज मिल रही है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें मिली है जिससे हमें सारी नॉलेज मिल रही है वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, कि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर जानते थे, नहीं जानते थे, सेटलमेंट जानते थे, फूड गैदरिंग जानते थे, हंटिंग जानते थे, नए नए वेपन्स बनाना जानते थे, किस टाइप की सिविलाइजेशन वो थी, वो पूरा हम इसमें इंट्रोडक्शन आज डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे हम लोग तो इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, यानी कि यहाँ के लोगों को ब्रॉन्ज मेटल का पूरी की पूरी नॉलेज थी। यहाँ पे वो बहुत सारे उसके यूजेस कर रहे थे। फर्स्ट चीज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हो गई। देन आता है कि टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड देखते हैं तो 3300 BCE से लेकर 1300 BCE तक इसका टाइम पीरियड माना गया है। अब एरियाज कौन कौन से थे जहाँ पे ये एक्सकवेशन हुआ है, जहाँ से हमें साइट्स मिली है, तो वो है साउथ एशिया के जो कंट्रीज है, मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स है, जिसमें इंडिया भी आ गया है, पाकिस्तान भी आ गया, अफगानिस्तान आ गया, वहाँ पे मेनली ये सारी की सारा जो सेटलमेंट था वो था। फिर उसके बाद में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहली साइट जो थी हड़प्पा ही यहाँ पे एक्सकेवेट की गई थी। अब हड़प्पा कब एक्सकेवेट की गई थी? इन 1921 में जो है पहली एक सिटी निकाली गई थी जिसका नाम था हड़प्पा, और उसको जो है दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई कब का, मतलब इसको क्यों से हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, इसका एक्सकेवेशन कब हुआ, इसको एक्सकेवेट किसने किया, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बाद। फिर हम लोग इसके आगे आते हैं कि हर जो हमें सिविलाइजेशन मिली है, जितनी भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे इजिप्शियन हो, चाहे चाइनीज हो, सारी की सारी सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के बैंक पे थी। क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड्स सारी वाटर से फुलफिल होती थी, तो वो लोग ऐसी जगह सेटलमेंट करना पसंद करते थे जहाँ पे आसपास में रिवर हमें आसानी से पानी हमें अवेलेबल हो जाए, ताकि अगर कल्टीवेशन करना है या और भी चीज़ें हैं उनके लिए हमें पानी इजीली मिल सके। तो ये जो है इस हमारी सिविलाइजेशन है इंडस रिवर सिविलाइजेशन, वो हमें इंडस रिवर के बेसिन्स में मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पन पीरियड जो है ये किसका विटनेस है हमारे इंडिया के, मतलब इसके अंदर। अब इसमें देखेंगे हड़प्पन पीरियड विटनेस द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट ऐसी हमें जो है साइट मिली थी जहाँ पे हमें टाउन्स के पूरे सेटलमेंट मिल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को पूरी जो शहरों में जो चीज़ें हो रही है उनका सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है। तो हमारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी जहाँ पे अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस हमें मिले। अर्बनाइजेशन जिसमें देखिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, एक पूरी जो टाउन प्लानिंग होती थी, ऐसा नहीं था कि कभी जिसकी मर्जी आई जहीं पे मकान बना लिया, पूरा प्रॉपर होता था, कहाँ से विंडोज़ है, कहाँ से मेन गेट्स है, पूरा एक टाउन प्लानिंग थी। अर्बनाइजेशन की सब चीज़ें हमें वहाँ पे मिल रही। तो मतलब इतने पहले सालों में भी हमें अर्बनाइजेशन का पता था। जो वेस्टर्न कंट्रीज आज ये दावा करती है ना कि ईस्टर्न कंट्रीज तो सारी की सारी अनसिविलाइज थी, तो उनको जब 1921 के बाद में एक्सकवेशन में ये चीज़ें पता चली, तब उनको एहसास हुआ कि ये बहुत गलत थे। वो लोग ये कहते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज सिविलाइज्ड है, तो उनके ऊपर सारा प्रेशर है कि वो ईस्टर्न कंट्रीज को सिविलाइज करें, इसलिए उन्होंने जो कॉलोनिज्म को ना इसी का बेस बनाया था। जो हम लोग बात करते हैं ना, जो जेम्स मिल थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज करने की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इनके ऊपर है, वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। तो ये सारी की सारी बातें सारी गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि हमें तो बहुत पहले से ही अर्बनाइजेशन का पता था, हमें तो हर चीज़, हम तो बहुत सिविलाइज थे, बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिली है जिससे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये सब चीज़ें पता चल रही है? तो सबसे मेन जो चीज़ थी वो मिली है यहाँ पे हमें, यहाँ की सील्स। यहाँ की जो सील्स मिली है ये हमें बहुत
तरीके से मिली है। इनकी स्क्रिप्ट के बहुत सारे लेटर्स हमें मिले, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो 26 उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बट हमें यहाँ से जो है 400 के जो है ना सील्स मिली है, जिसमें अलग अलग तरह के टेक्स्ट लिखे होते थे, अलग अलग पिक्चर्स होती थी। अब इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ की, जब हम बात करते हैं सील को लेके, तो हम इसमें देखते हैं कि ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, नीचे किसी एनिमल की पिक्चर लगी हुई होती है। ये टेक्स्ट में भी आप देखोगे ना तो इसमें अलग अलग साइंस है, कहीं पे फिशेस है, कहीं पे टर्टल्स है, कहीं क्रैब्स है, मतलब अलग अलग टाइप के इसमें साइन दिखाए गए। अब इस साइन क्या कह रहे हैं वो हमें भी पता नहीं है। नीचे जो हम लोग देखते हैं एनिमल के मोटिव्स लगे होते हैं, ये एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं, टाइगर भी थे, लॉयन भी थे, एलिफेंट भी थे, राइनो भी थे, बुल भी थे, और एक अजीब से दिखने वाले जानवर जो यूनिकॉर्न जैसा लगता है वो भी हमें इनकी सील्स में मिला है। अब इसकी एग्जिस्टेंस थी नहीं थी ये हमें नहीं पता है। अब इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि साइंस के थ्रू वो लोग बताते थे। पिक्टोग्राफी में ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है और नीचे किसी न किसी कोई पिक्चर लगी हुई होती है। तो हम अभी तक इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को हम पढ़ने में अभी तक जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाए हैं बट श्योरिटी नहीं है। तो हमने एक चीज़ बताई कि ये पिक्टोग्राफिक होती थी, बहुत सारी हमें ऐसी सील्स वहाँ से मिली है, और ये सील्स भी बड़े बड़े उस पर नहीं थे। जो पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट हमें मिली है ये बड़े बड़े पत्थरों पे नहीं थी, छोटी छोटी स्टेडाइट जो पत्थर होते हैं उनकी सील्स पे हमें मिले हैं। आगे की तरफ हम जब चलते हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी जो है देखने को मिलेगी। अब देखिए ये वाली हरप्पन सील्स हमें मिली है, जिसके अंदर इस तरह से टेक्स्ट होता है और नीचे लिखी हुई है। अब सोर्सेज पे जब हम लोग आते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो ऐसे कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं, जैसे खंडर मिले हैं, हाउसेस के पॉट्स मिले हैं, अलग अलग ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, सील। तो सील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से मिली है कि उस पर अलग अलग जो है पिक्चर्स बनी हुई होती थी। अब हम लोग जब बात करते हैं कि अभी तक इतने सारी अगर हमें सील्स मिली है, इतने सारे हमें लेटर्स मिल चुके हैं, फिर भी अभी तक हम उनको नहीं पढ़ पाए हैं, ये एक अनसुलझा सवाल बनी हुई है अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट। अब हम लोग इसकी तरफ देखते हैं कि इतना पुराना सारी चीज़ें हैं, इतना इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें इतने एविडेंसेस मिले हैं, सब चीज़ें हमने देखी, टाउन प्लानिंग उनकी हम समझ गए सब कुछ, बट स्क्रिप्ट अभी तक अनडेसिफर्ड है, अभी तक हम उन्हें समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट्स नहीं हुए, अटेम्प्ट्स तो 1920s के बाद में रेगुलर हो रहे हैं कि हिस्टोरियंस लगे हुए हैं इस कोशिश में कि हम कैसे जैसे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को पढ़ सकें। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडस एड के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।